नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत पर पाकिस्तान का हमला और भारत ने क्या जवाब दिया। भारत ने कहाँ कहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक की और जो पाकिस्तान ने भारत के 15 जगहों पर जो हमला किया था उसको भारत ने कैसे नस्ते नाबूद कर दिया। आइए देखते हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 जगह पे, पाकिस्तान की 9 जगह पे सर्जिकल स्ट्राइक की थी। बहलालपुर, मुर्दिदिके, सियालकोट, चकमूर, मिम्बेर, गुललपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद, ये 9 जगह पर भारत ने हमला किया था। और वहाँ पर हमला करने के बाद पाकिस्तान ने वापसी हमला किया। पाकिस्तान के हमने 9 जगह के कैंप उड़ा दिए। जो बहवालपुर था, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर था, और पाकिस्तान ने ये कह रखा था कि मतलब सबसे सेफ जगह है पाकिस्तान की ये है। और फिर भी इंडिया ने 100 किलोमीटर अंदर जाके, भारत की सीमा पर बैठे बैठे 100 किलोमीटर अंदर जाके इनका जो स्टेशन था, जो जैसे मोहम्मद का जो मुख्यालय था, जो आतंकवादी जो संगठन का जो मेन गढ़ था, उसको उड़ा दिया। मुरीदी के था 30 किलोमीटर दूर जो लश्कर का कैंप था, जिसने पहलगांव जो हमला था उसको अंजाम दिया था। और ऐसे ही जो 9 जगह थी इनको उड़ा दिया था। आगे देखें। और अब इंडिया ने वापस जब हमला किया ना ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो ऐसे फरकच्चे उड़ गए उनके। ये देख रहे हैं ना आपको, ये ऐसी हालत हो गई है उनकी। और फिर अब वो अपने जो परिजनों की लाश ले लेके जा रहे हैं, ऐसे जैसे उठा उठा के लाश लेके जा रहे हैं। आप देख रहे हो ना, ये लाश उठा उठा के लेके जा रहे हैं वो। और फिर ऐसे दया भाभी का रिएक्शन आता है, हे माँ माता जी। किसका? पाकिस्तान का रिएक्शन होता है ये वाला। जब इंडिया हमला करता है तो पाकिस्तान का रिएक्शन सेम ऐसा हो जाता है, दया भाभी वाला। आगे देखें। फिर अब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। फिर इंडिया वाले ऐसे घूर रहे हैं पाकिस्तान वालों को, और पाकिस्तान वाले ऐसे चौंक गए कि वो ये सोच रहे थे कि इंडिया अब की बार भी शांत बैठा रहेगा, इंडिया हमला नहीं कर सकता हमारे ऊपर। पर इंडिया ने उनको दिखा दिया कि इंडिया हमला कर सकता है, अपना जवाबी हमला भी कर सकता है। और फिर पाकिस्तान वालों ने बौखला करके इंडिया के 15 जगहों पर मिसाइल दागी उन्होंने। इंडिया ने तो उनके जो आतंकवादी संगठन थे, उन जो मुख्यालय थे, उनके ऊपर मिसाइल दागी थी। परंतु अब उनके पास कोई रीजन नहीं था कि इंडिया के अंदर कोई आतंकवादी संगठन है नहीं, वो कहाँ मिसाइल दागेंगे। तो उन्होंने आम जनता के ऊपर, आम जो सिटी थे हमारे अवंतीपुरा, जो 15 सिटी थे, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, फलोदी, उत्तरलाई, भुज, और जो उत्तर पश्चिमी जो भी भारत था, जो कई सैन्य जो ठिकाने थे हमारे, जो मिलिट्री बेस थे, उनको निशाना बनाया है उन्होंने। मतलब सीधा वॉर को चैलेंज दिया। परंतु इसका भी जुगाड़ इंडिया के पास पूरा पूरा था। जो हमारा डिफेंस सिस्टम है ना, जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, कौन सा? S-400। इसने ये हमने खरीदा था रूस से 40,000 करोड़ में। कितने में? 40,000 करोड़ में खरीद लिया था। और इसने उनकी तरफ से जो 15 मिसाइल आई थी ना, उनके परकच्चे उड़ा दिए एकदम। और बात करें जो उनका, जैसे अपना एयर डिफेंस सिस्टम, जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, ये जैसे दूसरे देश से कोई भी पाकिस्तानी, जैसे कोई भी अदर स्टेट से, अदर देश से जो भी मिसाइल वगैरह या फिर ड्रोन वगैरह, कोई भी मतलब विमान वगैरह आए, तो उसको हवा में ही 400 किलोमीटर दूर पहले ही, मतलब 400 किलोमीटर दूर पहले से पता लग जाता है इसको, और ये उसको वहीं की वहीं हवा में उड़ा देता है। और पाकिस्तान ने जो हमला किया था ना हमारे ऊपर, वो किया था उनके डिफेंस सिस्टम से। कौन से? HQ-9 से। किससे? HQ-9 से। HQ-9 इनका डिफेंस सिस्टम था। इनके डिफेंस सिस्टम से हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमारा S-400 लॉन्च हुआ, इनके HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम था इसको भी उड़ा दिया। और इनकी जो मिसाइल हमारे देश के ऊपर आ रही थी, 15 मिसाइलें, उनको भी उड़ा दिया। मतलब देख रहे हो, 40,000 करोड़ का जो हमने जो सिस्टम खरीदा था वो आखिरकार काम आया है, जो रशिया से खरीदा था। और इन्होंने कहाँ से खरीदा था? पाकिस्तान से। तो आपको पता ही होगा पाकिस्तान ने कहाँ से खरीदा था? चाइना से। तो चाइनीज चीज़ें ऐसे चलती हैं। और इंडिया ने जब हमला किया ना, तो ऐसी हालत हो गई उनके घरों की, उनके ठिकानों की ऐसी हालत हो गई है। और अब देखिए, जब जो इंडिया ने वापस
अपना मतलब डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ, ये दो तरीक़ों से एक्टिव होता है। ये पहले तो जो जहाँ से मतलब जो मिसाइल आ रही हैं उनको उड़ाता है, और फिर ये डिफेंस सिस्टम दोबारा एक्टिव होता है, और दोबारा एक्टिव होकर क्या करता है, जहाँ से जो मिसाइल लॉन्च हुई हैं, जैसे लाहौर से जो लाहौर से और कराची से जैसे मिसाइल लॉन्च हुई थी, वहाँ से ड्रोन लॉन्च हुए थे, तो वहाँ की जगह को उड़ा देता है, फिर बाद में दोबारा लॉन्च होकर के दोबारा मिसाइल लॉन्च करता है, और जहाँ से मिसाइल वगैरह इसके ऊपर दागी गई थी, इंडिया के ऊपर दागी गई थी, उस जगह को उड़ा देता है। तो उस जगह को इसने उड़ा दिया। अब उस जगह को इसने उड़ा दिया तो जो रावलपिंडी, जो कराची के अंदर रावलपिंडी के अंदर जो स्टेडियम था वो भी उड़ा दिया। अब पीएसएल वाले बेचारे क्या करें, अब पीएसएल वाले भाग रहे हैं, इनके पास पीएसएल का जो मैच चल रहा है वो मैच खेलने के लिए स्टेडियम नहीं बची। अब स्टेडियम भी उड़ा दिया इंडिया ने, स्टेडियम भी उड़ा दिया, ऐसे गरीब हालत होगी। और फिर स्टेडियम उड़ाए किससे, जो हमारा होरोन जो ड्रोन था, जो इजराइल से लिया था हमने, पाकिस्तान उसका मजाक उड़ा रहा था, और आज इसने अपना काम कर दिया, इसने इनके जो सैन्य ठिकाने थे एक दो उनको उड़ा दिया, और उनका जो स्टेडियम था उसको भी उड़ा दिया। और अब बात करें जो डिफेंस सिस्टम है S-400, ये सबसे पहले क्या करता है, जैसे हवा में कोई भी दूसरे देश से कोई भी लड़ाकू विमान आ रहा है, या फिर दूसरे देश की कोई भी मिसाइल आ रही है, पहले तो ये उसको जैसे ये वो लग रहा है रेडार उसको पहले डिटेक्ट करेगा, ये दूसरे देश की है या हमला करने आ रही है, पहले उसको डिटेक्ट करेगा। फिर ये जो बीच में जो लगा है, ये दूसरा जो रेडार है वो डिटेक्ट करेगा कि हाँ ये हमले के ही पर्पज़ से आ रही है, और फिर ये जो डिफेंस सिस्टम जो बीच में लगा है ये एक्टिव करेगा जो मिसाइल सिस्टम है उसको, और फिर ये मिसाइल सिस्टम इस पे मिसाइल दागेगा और फिर उसको उड़ा देगा। जैसे अभी पाकिस्तान की जो 15 मिसाइलों को उड़ाया है, और अब जो पाकिस्तान का HQ-9 डिफेंस सिस्टम था वो S-400 के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं दुनिया में। तो इसका तो आपने देख लिया होगा, कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया ने 9 जगह पर हमला किया, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कुछ काम नहीं आया। पाकिस्तान ने इंडिया की 15 जगहों पर हमला करने की कोशिश की, और उनकी मिसाइलों को हवा में ही पाकिस्तान के अंदर ही उड़ा दिया। तो S-400 और पाकिस्तान के HQ-9 का तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आगे देखें, ये उन्होंने जो अपना डिफेंस सिस्टम है, अपने जो मतलब चाइनीज पटाखे हैं वो लगा रखे थे, उसको वहीं पे S-400 ने इनके जो डिफेंस सिस्टम था इसको उड़ा दिया, HQ-9 को वहीं की वहीं उड़ा दिया इनके। और अब पाकिस्तान वालों को बेचारों, जो हमारा जो डैम था, ये चेनाब नदी पे जो सलाल डैम था इसको बंद कर दिया। अब इनकी हालत ऐसी हो गई, ये बोल रहे हैं मोदी जी प्लीज़ पानी छोड़ दो, प्यास लगी है। अब छोड़ दिए तो वैसे बह जाएंगे, और वैसे नहीं छोड़ा तो प्यासे मर जाएंगे। अब जो HQ-9 सिस्टम था उसको किसने उड़ा दिया, जो इजराइल का जो ड्रोन था ना, होरोन ड्रोन नाम है इसका, होरोन ड्रोन ने जो इजराइल का जो पाकिस्तान का HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम था उसको उड़ा दिया। और अब पाकिस्तान सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती हमारे से हो गई। तो पाकिस्तान सिर्फ यही डायलॉग, यही पाकिस्तान की हालत हो गई है, और पाकिस्तान यही सोच रहा है, बिल्कुल सेम ऐसे सोच रहा है पाकिस्तान। और अब ऐसी हालत हो गई है तो पाकिस्तान के अंदर जो शेयर मार्केट थी, दुनिया वाले पैसे अपना निकाल रहे हैं। अब दुनिया वाले कह रहे हैं कि हम इस मतलब आतंकवादी देश के अंदर अपने पैसे क्यों लगाएं, इसके शेयर मार्केट में क्यों लगाएं। तो इनका शेयर मार्केट भी क्या हो गया है, डाउन हो गया है एकदम से। क्या हो गया है, इनका शेयर मार्केट भी एकदम से डाउन पड़ गया है। अब इनकी हालत सेम ऐसी हो गई है, कैसी ऐसी। अब दुनिया वाले जो पैसे मांग रहे हैं पाकिस्तान के शेयर मार्केट से, 30 लाख दे, ऐसी वाली हालत होगी, हेरा फेरी वाली। अभी कह रहे हैं भैया जहर खाने के पैसे तो नहीं है, जा जहर खाने के पैसे भी नहीं है, तुझे 30 लाख कहाँ से दे। अब ऐसी हालत हो गई पाकिस्तान की। तो कैसी लगी आपको वीडियो आपको ज़बरदस्त लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।